ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो विवाह हो चुका है और वर वधू को कोहबर के लिए ले जा रहे हैं, यानी पूर्वजों की जो पूजा होती है, एक रीति है विवाह में, तो वहाँ ले जा रहे हैं। अभी तक रामचरितमानस में हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं वो देखना चाहिए। पहला जो कांड है वो बालकांड है। बालकांड में अभी हम 327 नंबर दोहे पर हैं और इसमें कुल मिलाकर 361 दोहे हैं, 361। और उसके बाद ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, जिसमें राम जी के वनवास के बारे में है अयोध्या कांड में। तो जब तक कोहबर के लिए ले जा रहे हैं तो तुलसीदास जी को कहाँ संतुष्टि होती है, राम जी का, और हम लोगों को भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं, क्योंकि इतना सुंदर आनंद की बात है। भगवान की सुंदरता का वर्णन, उनकी सुंदरता को देखना इतनी आनंद की बात है, और वो महा आनंद है, परमानंद है कि संतुष्टि कहाँ मिलने वाली है। ऐसा लगता है कि बस राम जी के उस रूप को देखते रहो। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर। भगवान कमर में बहुत सुंदर घुंघरूदार करघड़ी पहने हुए हैं। कमर से ऊपर देखो तो भगवान के लंबे बाहु है, उन बाहुओं पर सुंदर आभूषण भी धारण किए हुए हैं। भगवान के कंधे पर पीला जनेऊ महाशोभायमान हो रहा है। जनेऊ जो है व्यक्ति की आध्यात्मिकता का प्रतीक है। वो हर एक समय व्यक्ति को ये ध्यान रखाता है कि देखो तुम्हारा ये जनेऊ है ना, वो शरीर पर एक धागा होता है, तुमको इन सब की तरफ देखना है, अपने माता पिता गुरु और धर्म का पालन करना है। हर समय याद दिलाता रहता है गलत काम नहीं करना, धर्म से चलो। और जनेऊ धर्म और परमार्थ दोनों का सूचक है। जब धर्म पूरा हो जाए तो वही जनेऊ को काट दिया जाता है। जब सन्यासी होता है जनेऊ काट दिया जाता है, क्या हो गया उसका पूरा, हो गया उसका धर्म अर्थ काम पूरा। अब वो मोक्ष के लिए तैयार हो गया है, मोक्ष की इच्छा तीव्र हो गई है उसके मन में। तो उसके लिए अब कोई बंधन नहीं रहता, क्योंकि उसने इतना जिया है, हर समय सावधान रहकर जनेऊ की तरफ देख देख कर धार्मिक जीवन, अपने जीवन को धार्मिक रूप से इतना सुखाया है अपने जीवन में कि अब उसको उस जनेऊ याद रखने के लिए उस जनेऊ की जरूरत नहीं है। तो काट दो, हटा देते जनेऊ सन्यासी। अब लक्ष्य क्या हो गया, मोक्ष हो गया। पहले लक्ष्य क्या था, धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम का जीवन जी लिए हम। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम ब्रह्म तक पहुंच गए। तो जनेऊ धर्म और परमार्थ दोनों का सूचक हो गया। भगवान हाथ में अंगूठी एक वैवाहिक आभूषण के रूप में पहने हुए हैं, और वो अंगूठी भी इतनी सुंदर है कि उसको बस देखते रह जाए। सोहत ब्याह साज सब साजे। भगवान राम इस समय विवाह के सब आभूषण इत्यादि धारण किए हुए हैं। भगवान का विशाल वक्ष है और उस पर उन्होंने मालाएं इत्यादि सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। अभी सोशल मीडिया में आ रहा है ना, ये राम जी का वो मूर्ति का, उनका मूर्ति का वहाँ पर अयोध्या से बहुत सुंदर आ रहा है। उसमें ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। पियर
ऊपर ना काखा सोती, भगवान राम पीले रंग का दुपट्टा इस प्रकार ओढ़े हुए हैं कि एक तरफ कंधे पर डाले हुए हैं और दूसरी तरफ बगल के नीचे से लपेटा हुआ है। इस ओढ़ने का यह डंग को क्या बोलते हैं? काखा सोती। भगवान के ऊपरने के दोनों पल्लों पर रेशम और मोती का काम हो रहा है और मनिया वहां जड़ी हुई है। भगवान के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और कानों में आकर्षक कुंडल धारण किए हुए हैं। बदनु सकल सौंदर्य निधाना, भगवान का मुख तो ऐसा प्रकाशमान है जैसे कि सारी सुंदरता आकर इसी में एकत्रित हो रही है। वाह, क्या सुंदर है ये राम जी का ये रूप। भगवान की भुगड़ी बहुत सुंदर है और उनकी नासिका भी बहुत सुंदर है। भगवान के मस्तक पर तिलक शोभायमान है। तिलक से आगे और ऊपर देखते हैं तो भगवान ने मोर धारण किया हुआ है। भगवान के इस मांगलिक मोर में मुक्ता और मणि जड़े हुए हैं। विवाह के समय जो सिर पर धारण करते हैं उसको मोर बोलते हैं, मुकुट धारण करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर में बहुत मनियां जड़ी हुई है। इस प्रकार से भगवान का मोर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। भगवान के सभी अंग इतने सुंदर हैं कि चित्त को चुराने वाले हैं। माने अगर ध्यान के समय भगवान का सुंदर स्वरूप हृदय में दिख जाए तो चित्त वहां से फिर हटेगा नहीं। नगर की सब स्त्रियां और देवताओं की स्त्रियां भगवान के वर रूप को देखकर तिनका तोड़ती है ऐसे करके, और ऐसे करती कि भगवान को नजर न लग जाए। वाह वाह वाह। भगवान को कोहबर में ले जाते समय स्त्रियां मंगल गीत तो गाती जा रही है, और वो जब कोहबर में पहुंचे तो स्त्रियों ने उनकी आरती की, मणि वस्त्र आभूषण की न्योछावर करके बांट दी लोगों में। देवता लोग आकाश से फूल बरसा रहे हैं और राजभवन के बाहर द्वार पर मागध सूत बंदी लोग भगवान का सुयश सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुरी, सुहासिनी हिं सुख पाई के। इस प्रकार से चारों वर और वधुओं की जोड़ियां कोहबर में पहुंची तो वहां पर सब स्त्रियां को बहुत प्रसन्नता हुई। बड़े प्रेम से वह मंगल गीत गाते हुए लौकिक रीतियां संपन्न करने लगी। देखिए, कोहबर में कुल के अनुसार रीतियां निभाई जा रही है। ये सब रीतियां व्यवहारिक जीवन की सैद्धांतिक वैचारिक भावनात्मक एकता की सांकेतिक प्रतीक है। एक रीति लहकोर होती है, माने वर वधु एक दूसरे को कोर खिलाते हैं। यहां पर पार्वती जी भगवान राम के पास बैठी है और उनके हाथ से सीता जी को कोर खिलवा रही है, और सरस्वती जी सीता जी का हाथ पकड़कर भगवान राम को कोर खिलवा रही है। इसी प्रकार अन्य देवताओं की स्त्रियां सब वर वधुओं से ये सब कुल रीतियां करवा रही है। रनिवासु हास बिलास रस, बस जन्म को फल सब लहे। यहां पर रनिवास में इस समय लहकोर के साथ ही साथ हास विलास भी चल रहा है, जिसमें सब आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सब जन्म का परम फल प्राप्त कर ले रहे हैं। निज पानी मणि महू, देखी अति मूरति सूरप निधान की। इस सब कार्यक्रम के बीच में सीता जी चुपचाप बैठी हुई अपने हाथों के मणि जड़ित आभूषण में पड़े रहे भगवान राम के प्रतिबिंब को एकटक देख रही है। वे सीधे सीधे भगवान राम के रूप को नहीं देखती है, अपने हाथों को भी हिला भी नहीं रही है, क्योंकि हिलाने से क्या होगा, परछाई हट जाएगी,
और वियोग हो जाएगा। और वियोग के दुख से बचने के लिए सीता जी बिना हिले डुले स्थिर बैठी है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जान ही अली। उस समय जैसा कौतुक हुआ, जैसा विनोद और आनंद हो रहा है, जैसा प्रेम छा रहा है, उसे वहां पर इस समय उपस्थित सखियों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। जब ये कोहबर का कार्यक्रम हो गया तो सब सखियां वर वधू को लिवाकर जनवासे की ओर चल दी। क्योंकि क्षत्रियों में कोहबर के साथ ही कन्या को घर में नहीं रखते, फिर जब तक बारात रुकती है वो जनवासे में ही रहती है। जब ये सखिया भगवान राम सीता जी को लेकर राजमहल के बाहर निकली और जनवासे की ओर चली, तो उस समय सब नगरवासी और आकाश में देवता भी बड़े प्रसन्न होकर इस प्रकार आशीर्वाद देने लगे कि इन चारों की जोड़ी जो है वो चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनि लोग, देवताओं ने प्रभु भगवान श्री राम जी को देखकर बाजे बजाए और हर्षित होकर फूल बरसाते हुए भगवान की जय जयकार करते हुए वे अपने लोकों को वापस चले गए। तब चारों राजकुमार वधुओं समेत महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो सार चारों ओर से सुंदरता, मंगल, आनंद, उमंग, उत्साह भर भर के उमड़ रहा हो, जनवासे के अंदर आ जा रहा हो और जनवासे में ये सब आनंद समा ही नहीं पा रहा हो, इतना ज्यादा आनंद था। विवाह के उपरांत प्रातः काल जब वधुओं समेत चारों वर जनवासे में आ गए तो उसके बाद जनक जी के राजमहल में बरातियों के लिए अनेक प्रकार के जेवनार पदार्थ बनाए गए। देखिए, इससे यह पता चलता है कि जब से बारात आई थी उन लोगों का भोजन कहां बन रहा था? जनवासे में बन रहा था। परंतु आज जनक जी के महल में बारात का भोजन है। परत पावड़े बसन अनूपा। जनवासे से राजभवन तक अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं, कालीन, रेड कारपेट वेलकम, सब बाराती लोग उस पे चलते जाते हैं। सबसे आगे आगे महाराज दशरथ चारों पुत्रों सहित चल रहे हैं। जनक जी उन सब का द्वार पर स्वागत करते हैं। सादर सबके पाए पखारे। जब ये सब लोग अंदर पहुंचे तो जनक जी ने सबसे पहले वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों और विप्रों का बहुत सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उनके चरण धोए और उन्हें यथा योग्य स्थान, आसन दिया और पंक्तिबद्ध करके बैठाया पीढ़ों पर। उस समय तो नीचे बैठते थे ना लोग, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल तो था नहीं, तो समझ में आ जाता था कितना खाना खाना है। आजकल तो डाइनिंग टेबल होता है, ऐसे सीधे बैठते लोग खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग कर जाते हैं, कितना खाना है पता ही नहीं। और नीचे बैठो ना तो पेट दबा हुआ रहता है ना, तो खाना खाओ तो क्या होता है पता चल जाता है कहाँ तक खाना है, पेट भर गया है, अब नहीं लेगा अंदर। धोए जनक अवधपति चरना। महाराज दशरथ के चरण जनक जी ने स्वयं धोए और बड़े सील, स्नेह, विनम्रता के साथ ये कार्य किया। उनकी श्रद्धा और सील इस समय इतना प्रकट हो रहा कि उसका ना वर्णन करते नहीं बनता। उसके बाद जनक जी ने भगवान राम के चरण कमलों को धोया। और ये जनक जी के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, क्योंकि ये वो चरण कमल है जे हर हृदय कमल महु गोए। जो ये कौन से चरण कमल है?
जो शंकर जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। देखिए, इसके छिपने का यह कारण है कि संसार में अधिकांश लोगों के हृदय मलिन है। तो मलिन हृदय में ना जाना पड़े, इसलिए भगवान के चरण कमल शंकर जी के शुद्ध हृदय में छिप गए हैं। तुलसीदास जी यहां पर सूचना देते हैं कि शंकर जी जैसा परम पवित्र अपना हृदय बनाओ तो देखोगे कि भगवान के चरण बिना अधिक प्रयास के स्वयं आ जाएंगे। हमको अपना हृदय स्वच्छ बनाना है, शंकर जी जैसा साफ हृदय। और साफ हृदय का क्या अर्थ है, क्या मतलब है हृदय साफ हो जाए, मन साफ हो जाए, क्या क्या मतलब है उसका? हृदय और मन साफ हो जाए, इसका अर्थ है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जो 6 प्रकार के खतरनाक मैल है हमारे मन में, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कम हो जाए, तब जाकर भगवान आएंगे। भगवान को साफ जगह चाहिए, गंदगी वाले जगह में नहीं आते भगवान। तो ये सारा जब कम हो जाए तो ही हमारा ना ध्यान भी आध्यात्म की तरफ जाएगा। ये अगर कम नहीं होगा तो ध्यान आध्यात्म की तरफ जाएगा भी नहीं। वेदांत के अनुसार देखें तो हमारे सब शास्त्र परमात्मा का निरूपण करने वाले ग्रंथ है, वो भगवान के बारे में बताते हैं। और इन्हीं ग्रंथों में परमात्मा के चरण छिपे हुए हैं। जो इन शास्त्रों को बार बार देखेगा उसको क्या है, परमात्मा के चरण दिखाई देने लगेंगे। ये शास्त्र, इसके अंदर छिपे हुए चरण परमात्मा के, हृदय साफ हुआ तो इन्हीं शास्त्रों में दिखने लगेगा। पहले पता ही नहीं चलता। देखो, जब हृदय साफ होने लगेगा ना, पहले आमने सामने सब संत लोग थे, ये हमारे शास्त्र थे, लेकिन पहले दिखता नहीं था। अब देखो अचानक ये सब दिखने लगा, शास्त्र, संत। हमारा मन साफ होने लगेगा ना, हम जहां जाएंगे हम यही देखेंगे, कहाँ संत मिलेंगे, कहाँ साधु मिलेंगे, कहाँ शास्त्र, गीता कहाँ है, कौन सा किताब है। और मन साफ नहीं है ना, चारों तरफ अगर बड़े बड़े ग्रंथ भी रखे हो ना, वो दिखाई नहीं देता है। तो जनक जी उन चरणों को धो रहे हैं, तो जनक जी का भाग्य तो शंकर जी से भी अधिक हुआ। तीनों भाइयों को भी जनक जी ने भगवान श्री राम जी के समान ही समझकर उनके चरणों को अपने हाथों से स्वयं धोया। ये तीनों भाई भी क्या है, परमात्मा स्वरूप ही है। उसके बाद राजा जनक ने सबको उचित आसन दिए, मंडप के पास सबके बैठने के स्थान निश्चित कर दिए गए। इस प्रकार बड़े प्रेम, सम्मान और धार्मिक भावना सहित जो विवाह संबंध बनते हैं ना, उसके परिणाम अच्छे होते हैं। परंतु यदि ऐसे भाव नहीं होंगे तो नई पीढ़ी गलत संस्कार ग्रहण करेगी, दुर्व्यवहार, दुराचार आदि की शिकायत होगी। लिव इन रिलेशनशिप बिना कोई धर्म के, बिना कोई जानकारी के कैसे जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, शास्त्र क्या बोलते हैं, किस तरह से हम जीवन जिए तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ भौतिक विद्या हम प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद लड़के लड़की लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं और फिर उनका जीवन दुराचार और दुर्व्यवहार का हो जाता है। कोई संस्कार नहीं रहता। यहां पर शादियां भी होती है तो शादी के लिए कोई थोड़ी ना यहां पर देखते हैं कि क्या पात्रता है। शादी में तो यहां पर एक ही पात्रता, विवाह 2 लोगों का करना, एक ही पात्रता देखी जाती है। धन संपत्ति है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, लड़की सुंदर है कि नहीं, बस। ये पात्रता कोई पात्रता थोड़ी ना है। उनको शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं, उन्होंने धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है कि नहीं, उनको पता है कि नहीं कि गृहस्थ में रहना कैसे है। इसलिए तो जब पति पत्नी आते हैं तो कुड़ झगड़ा झुगड़ू शुरू हो जाता है।
ज़्यादातर समय तो झगड़ा होते रहता है, और वो एक दिन उस झगड़े को भी स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, पति पत्नी है ना, तो झगड़े तो होंगे। क्यों होंगे भाई? हाँ? क्यों होंगे? पति पत्नी के जोक भी आते हैं झगड़े वाले। ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये अगर हो रहा है, इसको हमने स्वीकार कर लिया तो ठीक नहीं है। इसका जो कारण था वो क्या है? हमने धर्मशास्त्र का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया। हमको पता नहीं कि एक स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको कैसे सम्मान देना चाहिए। और एक स्त्री को पता नहीं कि उसका धर्म क्या है, अपने पति को किस चीज में आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों का धर्म है कि आगे बढ़ते हुए हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसमें मोक्ष को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान की प्राप्ति करनी है। ये दोनों का लक्ष्य होता है, और दोनों को एक दूसरे को ना इसी लाइन में आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हुए ये एक प्लेटफॉर्म है। जब हम विवाह करते हैं तो विवाह, गृहस्थ आश्रम, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक जगह मिलता है जहां पर आप धर्म का काम करते हुए, सेवा देते हुए उससे फिर बाहर निकलिए, उससे आगे बढ़िए। वो साथ जीवन का साथ नहीं है। हमारा तो साथ जीवन का साथ है। अच्छा, इसी जीवन में तो ठीक से रह नहीं पा रहे हो और साथ जीवन का साथ बोलोगे। इससे आगे बढ़ो। इसीलिए तो ये आश्रम बनाया गया ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये चारों आश्रम से हमको निकलना है, जाने हैं आगे। अंत में होते होते न पति न पत्नी, सब सन्यास हो जाना चाहिए। अगर बाहर से नहीं भी छोड़ पा रहे हो तो मन से हो जाना चाहिए। भले साथ रहो लेकिन मन से हो जाओ, रिश्ते बदल डालो। क्योंकि वो एक समय था, वो शिक्षा लेनी थी। हमारा जीवन, हम इस संसार में आए हैं भगवान को जानने के लिए। बाकी जो सारी चीजें हमको यहां प्राप्त हो रही है वो सिर्फ साधन है कि किस तरह से हम उस भगवान को प्राप्त करें, किस तरह से हम उसको जानें। सारी चीजों को साधन समझो कि इसका उपयोग जो है ना भगवान को जानने के लिए ही करना है। यही, इसीलिए हम आए इस संसार में। इसीलिए भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है। नहीं तो कुछ और जीवन दे देते, बोलते जाओ भैया, तुमको जो जीवन दिया था वो जीवन का उपयोग तो तुमने किया नहीं। जिस चीज के लिए दिया था, मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान है सोचो। इसी मनुष्य जीवन में ना हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते, चेंज कर सकते अपने आप को। और किसी जगह ना कुछ नया हम नहीं कर सकते। भोग योनि है वो। अगर जानवर का जन्म मिल गया तो भोग योनि है, उसमें हम कुछ नया करके अपने आप को अच्छा नहीं कर सकते। एक कुत्ता अपने आप को कुछ करके अच्छा नहीं कर सकता। एक गैया अपने आप को कुछ करके अच्छा नहीं कर सकती, वो भोग योनि है। मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें भगवान ने हमको विकल्प दिया है कि चुनो और तुम अपना जीवन ऐसा सुंदर बनाओ कि तुम मुझ तक पहुंच सको, क्योंकि बिना मुझ तक पहुंचे हुए तुमको चैन नहीं मिलेगा। एक जो मां के पेट में बच्चा आता है ना, तो फिर जो बाहर आता है तो उसका वो नस काटा जाता है, वो जुड़ा हुआ रहता है मां से, उससे। तो उसी प्रकार से हमारे मां बाप भगवान हैं। हमारा मन, भावना, बुद्धि सब उनसे जुड़ी हुई है। यहां पर हमको चैन नहीं मिलने वाला, हम कुछ भी कर ले। वो तो जुड़ा उनसे है। जब तक उनसे हमारा लगाव नहीं हो जाता, जब तक उन तक हम नहीं पहुंच जाते, कुछ भी कर लो, यहां पर चैन नहीं मिलने वाला, यहां पर सुख नहीं मिलने वाला, यहां पर सुरक्षा नहीं मिलने वाली, यहां शांति नहीं मिलने वाली। चुनो, चुनो। भगवान ने हमको विकल्प दिया है। हमको उस राह को चुनना है, हमको कदम आगे बढ़ाना है, तभी भगवान हमारी सहायता के लिए आगे आएंगे। तभी हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। और उसके बाद भगवान बोलेंगे, अच्छा हमने तो तुमको जीवन दिया था, इसीलिए तुमने उसका उपयोग नहीं किया।
विशेष अधिकार का उपयोग नहीं किया तुमने, तो चलो भैया, अब तुमको जो अगला जीवन देने वाले हैं, जो चीज तुम चाहते थे वही हो जाए, जाओ तथास्तु, जानवर जैसा जीवन जिए हो, जानवर जैसा हो जाओ, जाओ। और कितना तकलीफ है, सोचो, जानवर लोगों को देखते हो ना, कितने तकलीफ में रहते हैं, खाना तक कहां मिलेगा आज का पता नहीं होता। बोली सुपकारी सब लीन है। अब भोजन परोसने का समय आ गया। हा? संस्कृत में पतली दाल को सूप कहते हैं। हा? और सूपकार माने जो भोजन भराए और परोसे, इसलिए सब सूपकारों को बुलाया गया। आदर के साथ पत्तले पड़ने लगी, और पत्तले ऐसी है जो कि मनियों के पत्ते में सोने के कीले लगाकर बनाई गई है। वाह वाह, क्या बात है। देखो, पत्तल कैसा होना चाहिए वो भी ध्यान दिया गया है। हमको भी जब किचन में खाना वाना परोसे ना, किसी को ध्यान देना चाहिए कि कैसी थाली में दे रहे हैं, कैसा गिलास है, कैसा कटोरी है, अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए थोड़ा भी। खाना परोसो तो सुपोदन सुरभि सरबी सुंदर स्वादु पुनीत। भोजन में दाल और चावल और गाय का घी परोसे गए थे। सब वस्तुएं सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी है, पवित्र भी है। यहां पर तुलसीदास जी ने भोजन के 3 गुण बताए कि पवित्रता के साथ भोजन बनना चाहिए। किचन में नहा कर जाओ, खाना बनाना है तो पवित्र होकर जाओ, तिलक उलक लगा होना चाहिए, ऐसे करके जाओ किचन में खाना बनाने के लिए। और स्वाद बनाओ बड़े सुंदर तरीके से, उसको हर चीज को बड़े स्वाद बनाने का प्रयत्न करो। और साथ में खाली स्वाद नहीं, देखने में भी सुंदर होना चाहिए। अगर तुमने स्वाद बना दिया, एक भी चीज इसमें से निकल गई ना, फिर वो भोजन अच्छा नहीं होता। एक तो पवित्रता होना चाहिए, 3 चीजें ना, पवित्रता होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट बनाओ और भोजन देखने में सुंदर होना चाहिए। यानी उसको परोसो ना, प्रेजेंटेशन करके, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करके परोसोगे ना, वो देखने में भी सुंदर लगेगा। वाह, क्या बात है। बड़े बड़े शेफ लोग होते हैं ना, खानसामे लोग, जो बड़े बड़े होटलों में ये सब काम करते हैं, खाना बनाते हैं। और इस संसार में ना सबसे ज्यादा कुक महिलाएं नहीं है। जो होटलों में होते हैं सब वो क्या है, जेंट्स लोग हैं, पुरुष हैं। वो सब खाना बनाते हैं और आप देखेंगे ना, परोसते कितनी सुंदर ढंग से, बनाते ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन परोसने से वो इतना सुंदर लगता है ना। सुंदर तरीके से परोसना चाहिए। दाल, चावल और घी ये सब परोसने में जरा भी देर न लगी, और परोसने वाले रसोइये बड़े चतुर भी थे और बड़े विनीत भी थे। यानी वहां पर ना बड़े चतुरता के साथ, बड़ी विनम्र होकर भोजन डाल रहे थे। ये नहीं हेलो कई लोग होते गुस्से में, भोजन बना दिया, डाइनिंग टेबल में पटक दिया, ए लो खा लो बहुत बोल रहे थे, अब हम थक गए अरे भैया, जब परोसना भी अच्छा से है। जमीन इत्यादि में भोजन गिरना नहीं चाहिए। जब उठाओ तो चूल्हे के आसपास भोजन नहीं गिरना चाहिए, जमीन में नहीं गिरना चाहिए। और जब वहां पर डाइनिंग टेबल में खाने के लिए आओ, उसके आमने सामने थाली में भी ना वो दाल का, इधर थोड़ा दाल गिर गया, उधर, ये सब नहीं होना चाहिए। बड़े साफ होने चाहिए। तो भोजन परोसने के साथ ही सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की गई, अब भोजन ग्रहण कीजिए। तो सब लोगों ने पहले पंच कवल किया, मानो 5 प्राणों के नाम की स्वाहा बोलकर भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद सब लोग भोजन करने लगे। 5 प्राण का स्वाहा बोलना चाहिए। भगवान को भोजन अर्पण करते हैं ना, हम लोग षोडश उपचार पूजा करते हैं, तो उसमें भगवान को भोजन अर्पण कर, भगवान को कुछ प्रसाद भोजन अर्पण किया ना, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तो इस तरह से 5 प्राणों का हम ना स्वाहा बोलते हैं, तब भगवान को अर्पण होता है। और इसके पीछे भी धर्म का सिद्धांत है।
कि जब कोई भगवान को अर्पण करके भोजन खाएगा, अगर 5 प्राण आपको याद नहीं है ना, तो ओम ईश्वर अर्पणमस्तु कर दीजिए, ईश्वर को अर्पण हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बनाने वाला भी शुद्धता का ध्यान रखेगा कि अरे सामने वाले को भगवान को अर्पण करना है, मुझे शुद्धता से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि यही भोजन भगवान को भोग लगने वाला है। गारी गान सुनी अति अनुरागे, भोजन शुरू हुआ तो जनकपुरी की स्त्रियां जो छतों पर छिपी बैठी हुई थी, वो गालियों के गीत गाने लगी। यहां पर देखते हैं कि समय समय पर सब बातें अच्छी लगती है। विवाह के समय गालियां गाई जाती है, जो कि शुभ होता है, और उस समय वो अच्छा भी लगता है। किस समय पर क्या करना चाहिए हमको ये पता होना चाहिए। विवाह के समय उसी समय पर वो गालियां, बाकी समय गाली नहीं देना चाहिए किसी को भी। बड़े शब्दों का अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं दूसरों को, दूसरे उसका क्या अर्थ निकालेंगे। बोलने से पहले भी हमको यह ध्यान रखना चाहिए। यहां पर महाराज दशरथ सहित सब बारातियों को यह गालियां प्रिय भी लगी। इधर भोजन करने वालों के आगे रसोइयों अनेक प्रकार के भोजन परोसते चले जा रहे हैं, और वे सब पकवान बड़े स्वादिष्ट है, और वे भांति भांति का भोजन परोसने वाले रसोइये बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो परोसते समय ये ध्यान रखते हैं कि किसको कौन सी वस्तु पसंद आएगी। हमको भी ध्यान रखना चाहिए परोसते समय। 3-4 चीजें दे दी, एक व्यक्ति खाना खा रहा है, कौन सा वस्तु उसको ज्यादा पसंद आया पूछ लेने का, और दूं क्या वो चीज। 4 प्रकार के भोजन बताए जाते हैं। एक तो चबा कर खाने वाला, दूसरा चूस कर खाने वाला, तीसरा चाट कर, चटनी वगैरह होता है चाट कर खाने वाला, और चौथा पीने वाला है। और देख लीजिए सारे भोजन इन्हीं 4 में आ जाएंगे। या तो आप चबा कर खाते, या चूस कर खाते, या चाट कर खाते हैं, या पीते हैं। और यहां पर इन सभी 4 प्रकार में भी ना अनेक प्रकार के भोजन थे। यानी क्या था कि चबा कर खाने वाला कई प्रकार का भोजन था, चूस कर खाने वाला कई प्रकार था, चाट कर खाने वाला कई प्रकार का भोजन था, और पीने वाला भी कई प्रकार था। एक तरह का ड्रिंक नहीं था, कई तरह का ड्रिंक था। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम जब खाना बनाएं, अपने शरीर में खाना को ले जाएं, तो ये 4 प्रकार का होना खाना, तो जिह्वा जो है ना वो स्वाद भी अच्छा आता है, और ना हमारी इंद्रियां तृप्त होती है, और वो हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान होता है उसमें। आपको देखना चाहिए 4 प्रकार की चीज आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और भोजन के ना स्वाद भी 6 प्रकार के हैं, जैसे खट्टे, मीठे, कड़वे, नमकीन, कसैला। तो इन 6 में हर एक प्रकार के रस में बहुत बहुत व्यंजन बने थे। और देखो इन स्वाद का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या हम इन 6 स्वाद वाले चीजों को खा रहे हैं? खाने का ध्यान देखो आपको किस प्रकार रखना है। अगर आप इस प्रकार से ध्यान रख लेना, आपका सेहत अच्छा रहेगा, बीमारियां नहीं होगी, शरीर अच्छा रहेगा, बीमारियां नहीं होगी, हर एक प्रकार का जो आपको विटामिन है उसकी से मिलता जाएगा। बहुत लोग जाते हैं ना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब दिया हुआ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, गीता में भी दिया हुआ, रामचरितमानस में भी दिया हुआ है। तो ये 4 प्रकार के भोजन, 3 तरह से भोजन का ध्यान रखो। शुद्धता होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। किस तरह का आपको 4 प्रकार का जो उस तरह का चबा कर चूस कर खाने उसका ध्यान रखना चाहिए, और 6 प्रकार का स्वाद का ध्यान रखना चाहिए। इन सब का ध्यान रखोगे, भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, और शरीर के लिए भी अच्छा होगा। बारात के सब लोग भोजन कर रहे हैं, तो स्त्रियां उनको मधुर ध्वनि में गालियां भी दे रही है। वे अयोध्या के पुरुष स्त्रियों का नाम ले लेकर गालियां सुनाई जा रही है। वहां पर जो लोग आए थे उनका नाम ले लेकर गालियां दे रही है।
समय के अनुसार ये गालियां भी सुशोभित हो रही है। उन गालियों को सुनकर महाराज दशरथ सारे बारातियों सहित हंस रहे हैं, मानो प्रसन्न मन से भोजन कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। देखिए, सिद्धांत यह है कि भोजन प्रसन्न मन से खाने से ना भोजन में ना अमृत तत्व आ जाता है, भोजन कल्याणकारी हो जाता है, और रुष्ट होकर खाने से शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि भोजन में ना विष उत्पन्न हो जाता है। ऐसा भोजन आपके लिए कभी कल्याणकारी नहीं होगा। जो भी भोजन सामने आए ना भगवान का प्रसाद है, बड़े खुश होकर उसको खाना चाहिए। वाह, मजा आ गया, हा? बड़े खुश होकर खाना चाहिए भोजन को। तो इस प्रकार से सबने खूब प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन किया। और जब सब भोजन करने वाले उठे तो आदर सहित सबको कुल्ला कराया गया। देख रहे हैं, भोजन जब तक करके नहीं उठे तब तक ध्यान रखा जा रहा है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये नहीं भोजन बना दिया, परोस दिए, चले गए कहीं और, पता चला बीच में बेचारा खा रहा है, उसको कुछ चाहिए, कोई है ही नहीं देने वाला कुल्ला कराने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनक जी ने सबको पान दिए, और उसके बाद देखो खाने के बाद भी पान दिया। मुखवास चाहिए क्या कुछ? महाराज दशरथ को भी पान दिया और उनकी पूजा भी की। और भोजन अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जाइए। भोजन के बाद सबको माला पहनाया गया, तिलक लगाया गया, इत्र लगाया गया। अब जाकर राजाओं के सिरताज महाराज दशरथ जी बारातियों सहित बहुत प्रसन्न होते हुए जनवासे में चले गए। अब जाकर भोजन समाप्त हुआ, जब इत्र लगाया गया तो ठीक है ना, तब तक ध्यान रखा गया कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे फिर अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।